हेलो फ्रेंड्स, खमा गणेशा आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तीज की सत्तू और आपको भी हैप्पी तीज। वैसे तीज तो निकल गया है लेकिन फिर तो आपकी तीज अच्छी गई होगी आई होप। तो हमने बनाए हैं सत्तू, वो भी मेहंदी के सत्तू। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और टेस्टी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। जितने आपको दिख रहे हैं उतने ही स्वादिष्ट बने थे। तो मेहंदी के सत्तू बनाना बहुत ही आसान है। वैसे कोई भी सत्तू बनाओ, सत्तू बनाना बहुत आसान है और हमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैंने मैदा लिया है और चीनी और घी, बस 3 चीज़ों से मैंने सत्तू बना के तैयार कर ली है। और थोड़ा-सा रंग आपको बिंदिया लगाने के लिए काम आएगा, क्योंकि हम भी बिंदी बगैर अच्छे नहीं लगते, तो फिर सत्तू बेचारे बिंदी के बगैर अच्छे कैसे लगेंगे। तो मैंने इस तरह के पैकेट लिया है, उसमें मैदा जो था, उसको मैंने एक ही पैकेट लिया है। तो इस मैदे को हम छान के अच्छे से छान लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इसको भून लेंगे। मतलब इससे हमें मैदे को भूनना है जो, तो इसका कच्चापन निकल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। कुछ लोग इसे गेहूँ के सत्तू बनाते हैं, कुछ लोग चावल के, कुछ मतलब चने दाल के बनाते हैं। वैसे सब अच्छे होते हैं लेकिन गेहूँ के थोड़े अच्छे नहीं होते, मतलब इतने स्वादिष्ट नहीं होते। और मैंने जब ये बनाए थे मेहंदी के सत्तू बनाए थे तो सभी बोले कि हमारे घर में जब जितने भी खाए थे वो सब बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। ये सबसे सत्तू सबसे ज़्यादा अच्छे बने थे, क्योंकि मेहंदी के सत्तू बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी एक बार बनाएँ। तो सत्तू सत्तू तो हर बार बनाते हैं लेकिन मेहंदी के सत्तू बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएँगे। क्योंकि चना दाल के सत्तू भी बहुत अच्छे होते हैं और चावल के भी अच्छे होते हैं और गेहूँ के भी अच्छे ही होते हैं। लेकिन मेहंदी के और चना दाल के सत्तू बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप लोग बनाएँ तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहंदी के सत्तू बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो मेरी मौसीमाँ ने बोला था कि आप मेहंदी के बनाओ, तो मैंने मेहंदी के सत्तू बनाए। वैसे मुझे नहीं पता था कि मेहंदी के सत्तू बनते हैं, लेकिन मैंने बनाए थे। तो इसको मेहंदी को हम छान तो लिया है लेकिन हमें इसे फिर से छानना पड़ेगा। भूनने के बाद इसमें दाने पड़ जाते हैं, मतलब छोटे-छोटे ऐसे दाने पड़ जाते हैं। तो इसे हमें दोबारा छानना पड़ेगा। तो मैंने गैस को स्टार्ट कर लिया है। हम 1 पैकेट ही भून लेंगे चने। मेहंदी को मैंने 1 ही पैकेट लिया था और इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमें मुझे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। उतने ही बनाने हैं जितने हमारे घर में मेंबर हैं, मतलब कम ही बनाने हैं। क्योंकि मैंने 2 तीज रख ली थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि 21 तारीख को है, कुछ ने बोला था 22 तारीख को है। तो हमारे यहाँ आस-पड़ोस में सभी ने 21 तारीख रखी थी, तो मैंने भी रख ली। और हमारे घर के लोगों ने शायद 22 तारीख को रखी थी, तो फिर मुझे भी रखना पड़ा 22 तारीख को भी। तो कुछ लोगों ने 22 को रखा था और कुछ 21 को, मैंने दोनों चीज़ें रख लिए। तो इस वज़ह से मैंने 2 बार सत्तू बनाए थे, एक बार बनाए थे बेसन के और एक बार मैदे के। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, दोनों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो हम इसको मैदे को अच्छे से भून लेते हैं और थोड़ा मैंने वीडियो फ़ास्ट कर लिया है क्योंकि बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोगों का भी और मेरा तो वैसे भी हो रहा है, क्योंकि भूनना तो पड़ेगा और मैदे को भूनना ही है, इतनी ही टाइम लगेगी। बाकी इतना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मैदा भूनना है, इतनी देर ही कड़ा रहना, बाकी तो बहुत ही आसान है। हर कोई बना सकता है सत्तू। तो इसको भूनना है हमें, वो अच्छे से भूनना है, ना तो ज़्यादा आप कच्चा रखिएगा और ना ही ज़्यादा जला के करिएगा, क्योंकि आप मेरी तरह भूल गए तो फिर सारा जल जाएगा। वैसे मैं इस बार नहीं भूली थी, क्योंकि मैदे को मैंने अच्छे से पकाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे सत्तू मैदे के। और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो आप लोग हर बार यही बनाएँगे। वैसे कहते हैं तीज पे हमें चने दाल के ही सत्तू बनाने चाहिए, क्योंकि हमें जो कहानी सुनते हैं उसमें भी बोलते हैं कि चने दाल के सत्तू होते हैं। तो चने दाल के सत्तू बनाने चाहिए, लेकिन हम ये सब सत्तू भी बना सकते हैं। हम अपने लिए मतलब स्वाद के लिए बना सकते हैं। तो चने के सत्तू मैंने बनाए थे, मतलब बेसन के बनाए थे मैंने, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। तो ये बेसन अच्छे से भुन गया है, अब इसको हम छान लेंगे और मैं गैस को कर लेती हूँ बंद, क्योंकि ये अच्छे से भुन गया है। आप लोग भी देख सकते हैं इसका कलर पहले बिल्कुल सफ़ेद था और अब का इसका कलर थोड़ा-सा हल्का-सा फीका पड़ गया है। तो ये अब अच्छे से तैयार हो चुका है, ये सत्तू हमारा सत्तू बनाने के लिए मैदा। तो ये पहले इतना गोरा था, अब ये बेचारा इतना काला हो गया है। मतलब जो धूप में जाते हैं तो हाल होता है हमारा, वैसे ही हो गया इसका भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा साफ था, मतलब सफ़ेद था। तो अब इसका हल्का-सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ी बहुत ऐसे लगते हैं गुठलियाँ वगैरह रह गई हैं। तो इसको छान लेते हैं और गुठलियाँ जो हैं मतलब हाथ से इसको मसल के निकाल देंगे, तो एकदम अच्छे बनेंगे हमारे सत्तू। और मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ही ले सकते हैं, लेकिन चीनी हमें उतनी ही लेनी पड़ेगी जितना हम मैदा ले रहे हैं, या फिर चने दाल के बना रहे हैं तो चने ले रहे हैं उतने ही हमें, जितनी हम इसमें जो
मतलब चने दाल के जितने बनाओ उतनी बराबर की मात्रा होगी चीनी की, क्योंकि चीनी हम कम डालेंगे तो बिल्कुल भी सत्तू अच्छे नहीं बनेंगे। और ये तो हम हर कोई बता सकता है, क्योंकि सत्तू अगर फीके हो तो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे किसी को भी। तो चीनी बराबर ही डालेगा, और वो भी पिसी हुई चीनी डालनी है हमें। तो मैंने चीनी ला इतनी ही ली है जितनी मैंने ये। अब मैं बाहर इसको घुमा रही हूँ क्योंकि ये ठंडे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डाल दूँगी। और ये चीनी इतनी ही है जितनी मैंने मैदा लिया था, और घी हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा घी बिल्कुल पसंद नहीं है। और गर्मियों का मौसम है, जितना पसीना हमारे शरीर से निकलता है वैसे ही घी भी निकल जाएगा। तो घी आप बिल्कुल कम लीजिएगा, क्योंकि ये सारा सत्तू बनेगा भी नहीं बिल्कुल। तो मैंने जो चने के लड्डू बनाए थे, सत्तू बनाए थे, वो मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से वो बने ही नहीं। तो इसमें मैं बिल्कुल कम घी डालने वाली हूँ, क्योंकि हमें सत्तू बनाने हैं जो लड्डू की तरह, वरना हमें इसमें कोई बर्तन में रख सकते हैं, बाकी ये सत्तू नहीं बन पाएंगे। और हम सत्तू बना भी लेंगे तो ये घी पिघलने लगेगा तो सारा फैल जाएगा, तो खाने में भी बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। तो हमें इसमें घी बिल्कुल कम ही डालना है, मतलब इतना जो सत्तू बनने लग जाए उतना ही, ज़्यादा नहीं डालना है। आप अंदाज़े से लो तो 1 कटोरी से 2 कटोरी ले सकते हैं घी, उससे भी कम ही लीजिएगा। और ये मेरी चूड़ियों की छाप निकल रही है, मैं सोच रही हूँ कहीं इसमें गिर ना जाए, तो किसी के मुँह में ना आ जाए, मतलब काँच है तो कहीं नुकसान हो सकता है किसी को, तो इस वजह से। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके घी डाल रही हूँ, क्योंकि घी मुझे थोड़ा कम डालना है, क्योंकि मैं कंजूस तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन घी के मामले में हो सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसी वजह से कम डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर हमें खाने को कुछ स्वाद नहीं आएगा इसमें, सारा घी-घी होगा। तो इस वजह से मैं इसमें घी कम डाल रही हूँ। आप लोग अगर हो सके तो घी कम ही डालिएगा, क्योंकि फिर सत्तू बन नहीं पाएँगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह सत्तू बना रही हूँ। इसमें मैं घी कम डाला है, मतलब बराबर डाला है, बिल्कुल कम डालेंगे तो भी नहीं बनेगा, और बिल्कुल ज़्यादा डालेंगे तो भी नहीं बनेगा। वैसे सत्तू इस तरह बनाते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में सारे लड्डू बनाए, क्योंकि लड्डू मुझे ज़्यादा अच्छे लगे इस वजह से। और वैसे ये ऐसे बंद भी नहीं रहे थे। तो मैंने इस तरह से 2 सत्तू बनाए, फिर मैंने सारे लड्डू बना लिए। मतलब सत्तू तो हमारे सत्तू ही हैं, बाकी इसको लड्डू बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो मैंने इसको सारे 2 इस तरह बनाए, बाकी सब लड्डू बना लिए, क्योंकि इस तरह टूट रहे थे, तो मैंने सोचा लड्डू ही बना लेते। तो हमारे यहाँ सत्तू मतलब तीज आती है, बेटियों के तीज भेज जाती हैं, जैसे कोई कपड़े, जेवर, गहने सब कुछ, मतलब अड़ोस-पड़ोस में सबके लिए। गहने तो सिर्फ़ बेटी और जवाई के लिए भेजते हैं, लेकिन कपड़े वगैरह सबके लिए भेजते हैं, ससुराल वालों के लिए, पास-पड़ोस में सबके लिए। और सत्तू सारे में बै बाँटते हैं। तो मेरी तो तीज आ चुकी है और भेज दी है मेरे मायके वालों ने, और बहुत ही अच्छी भेजी थी। सबसे अच्छी भेजी थी, मतलब मेरी मम्मी नहीं है, पापा हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, तो भाइयों ने और भाभियों ने भेजी थी। तो बहुत अच्छी भेजी थी। कहते हैं रिश्ते हमें खूबसूरत होने चाहिए, बाकी लेने-देने से कुछ नहीं होता है। वैसे ये बात भी सही है, अगर हमें कोई अच्छा सूट ना करे तो हम मुँह फुला के बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ प्यार चाहिए। दुनिया में प्यार और सब कुछ, क्योंकि मैंने देखा है कहीं-कहीं प्यार देते हैं फिर भी मुँह फुला लेते हैं, कहते हैं हमें तो सूट अच्छा नहीं किया, हमारे बच्चों को कपड़े अच्छे नहीं किए। इस वज़ह से भाई हमें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और प्यार दोनों ही बने रहें। क्योंकि वैसे तो कपड़े और पैसों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं। तो मेरे पास रिश्ते अनमोल भी हैं, मतलब प्यार करने वाले भाई हैं, भाभियाँ हैं, और मेरी छोटी-छोटी भतीजियाँ भी हैं, और भैया भी आए थे रक्षाबंधन पर। तो बहुत अच्छा है मेरा मायका, और मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं। मम्मी है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी थी। तो ये सब तो हमारे बन चुके हैं, और मैंने 2-3 सालों से तीज नहीं की थी, मतलब 1 साल मेरी सत्तू तीज आ गई थी, उस वक़्त नहीं की थी। एक तीज छोड़नी चाहिए, उसके बाद हम कर सकते हैं फिर से। और एक तीज हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गए थे, उनकी वजह से मैंने रख नहीं पाई, और दूसरी बार हम कहीं गए हुए थे, तो हमने तीज वहीं की, तो अब इस बार की मैंने। तो ये रंग है जो हम डालते हैं मिठाई वगैरह में, उसकी मैं बिंदी लगा रही हूँ। कुछ लोग इसको मतलब रंग से बिंदी लगाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है, तो इस वजह से मैं इस रंग से लगा रही हूँ, क्योंकि ये रंग हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता है। तो ये रंग मिठाई वाला है, इसको मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा-सा घोल के इस पे बिंदी लगा लेते हैं, और ये बिंदी ज़्यादा निकलेगी नहीं, मतलब हम खाएँगे तो अच्छी है, मतलब शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं।
तो आज के सत्तू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आपको कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपने इस तरह के सत्तू बनाए थे, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी और आज हम सत्तू बनाए। अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपी लेके आऊँगी। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।